संतुष्ट हूँ, लेकिन जितेंद्र पासवान को फांसी की मांग करता हूँ मैं। मुख्य आरोपी जो जितेंद्र पासवान साजिश करता वही है, और ललकार करके जिस तरह से किम जोंग की तरह आदेश दे रहा था कि घेर कर मार डालो, कोई भी बचने न पाए, तो हम लोग ये चाहेंगे कि कम से कम उसको फांसी की सजा हो। न्यायालय का सूत्र वाक्य है सत्यमेव जयते नानृतम। आज मैं बिहार के गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ये विजयपुर थाना क्षेत्र है और कुरिया गांव में मौजूद हूं। ये उन्हीं अटल पांडे का दरवाजा है जिनकी 2 दिसंबर 2021 को चाकुओं से गोदकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। अटल पांडे की जमीन पर कुछ हथियारबंद लोग कब्जा कर रहे थे और इस कब्जे की सूचना मिलने पर जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, 16 वर्षीय युवक पर 19 लोग टूट पड़े। 4 लोगों ने युवक को बंधक बना लिया और ताबड़तोड़ चाकुओं से गोदकर उस युवक की हत्या कर दी गई। बचाने के लिए परिवार के अन्य सदस्य भी जब वहां पर पहुंचे तो उनके ऊपर भी चाकुओं के तमाम हमले किए गए और ये घटनाक्रम पूरे गोपालगंज का ही नहीं, पूरे बिहार का सबसे चर्चित मामला था, क्योंकि इसमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी यानी भाकपा माले के विधायक के प्रत्याशी रहे और वर्तमान में भी भाकपा माले से जुड़े जितेंद्र पासवान मुख्य अभियुक्त या मुख्य आरोपी थे। पूरा घटनाक्रम आज इसलिए दोहराया जा रहा है क्योंकि आज अटल पांडे के मामले में 2 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई है। हमारे साथ अटल के परिजन मौजूद हैं और हम सबसे पहले जानना चाहेंगे हृदया पांडे जी से। न्यायालय का फैसला 3 जुलाई को भी आया था जिसमें कुछ अभियुक्तों को सजा सुनाई गई थी। कौन कौन से लोगों को सजा सुनाई गई थी और क्या सजा थी? प्रेम खरवार जी, राजकुमार खरवार, अंगद विश्वकर्मा, इन 3 लोगों को 3 जुलाई 2024 को सजा सुनाई गई थी। सजा सुनाई गई थी, उम्र कैद की। आज किन किन लोगों को सजा सुनाई गई? आज सिकंदर माझी और राकेश यादव। और सिकंदर माझी और राकेश यादव को, इन लोगों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। जो माननीय न्यायालय का फैसला आया है इससे आप कितना संतुष्ट हैं? अब अदालत का फैसला है तो स्वीकार्य है, वरना हमारा ये था कि फांसी की सजा उनको। आपको उम्मीद थी कि फांसी की सजा होगी सभी अभियुक्तों को, हालांकि आप न्यायालय के फैसले को स्वीकार करते हैं, सम्मान करते हैं। और हमारे साथ शत्रुघ्न पांडे जी भी मौजूद हैं, ये अटल के पिताजी हैं। 16 वर्षीय युवक की जब हत्या की गई थी, इनके इकलौते पुत्र थे। आज अगर अटल जीवित होते तो करीब करीब 19-20 वर्ष की उनकी आयु होती। न्यायालय का जो फैसला आया है निश्चित तौर पर यह भावुक कर देने वाला क्षण है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? संतुष्ट हूँ, लेकिन जितेंद्र पासवान को फांसी की मांग करता हूँ मैं। मुख्य आरोपी जो जितेंद्र पासवान के लिए फांसी की मांग करने के पीछे कोई खास वजह? अगर वो नहीं होता तो घटना नहीं होता। जितेंद्र पासवान नहीं होते तो ये घटना नहीं होती, ऐसा आपको लगता है? घटना में भूमिका क्या थी जितेंद्र पासवान की? जितेंद्र पासवान की मुख्य भूमिका थी। अगर होता, वो नहीं होता तो इतना बड़ा घटना ही नहीं होता। अटल के पिता का ये मानना है कि अगर जितेंद्र पासवान नहीं होते तो ये घटना ही नहीं होती, अटल की मृत्यु आज नहीं होती। और निश्चित तौर पर एक मेधावी छात्र, अटल पढ़ने लिखने में कैसे थे हमें आपसे जानना चाहेंगे। टॉपर स्टूडेंट थे, समाज को वो अच्छा कुछ करके देना चाहते थे। बनना क्या चाहते थे अटल? आपने सपना क्या देखा था? आईपीएस बनना चाहते थे। और निश्चित तौर पर कोई भी पिता अपने बच्चों के लिए बेहतरीन सपने सजोता है उनके भविष्य के लिए, लेकिन समाज का वो अमानवीय चेहरा 2 दिसंबर 2021 को पूरे बिहार के लोगों के सामने, या कहें कि पूरे देश के लोगों के सामने आया था, जब एक 16 वर्षीय युवक को आत्मरक्षा का भी मौका नहीं दिया गया। उसके शरीर को 4 लोगों ने बुरी तरीके से पकड़ा था। जिन 4 लोगों ने पकड़ा था उनमें से किसी को सजा हुई है या नहीं? अब तक सब फरार है, अभी तक अभी फरार है। 4 में से 1 को सजा हुई है। किसको हुई है? सिकंदर माझी को हुआ है, आज हुआ है। सिकंदर माझी को सजा हुई है, बाकी लोग फरार हैं। और हमारे साथ इस घटना के सूचक कहें या एफआईआर दर्ज कराने वाले नागेंद्र पांडे, जो कि अटल के परिवार से हैं, उनके चाचा हैं। और
इन्होंने ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है आज इस परिवार को न्याय दिलाने में, चाहे फिर वो पुलिस को सूचना देना हो या फिर कि स्थानीय न्यायालय से, सेशन कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक जब अभियुक्तों ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई, वहां तक इस व्यक्ति ने अपने न्याय के लिए आवाज उठाई है, न्याय के लिए वहां पर जाकर के संघर्ष किया है और आज उस संघर्ष का प्रतिफल आपको मिला है। क्या कहना चाहेंगे न्यायालय के इस फैसले पर? न्यायालय का फैसला शिरोधार्य है जी। और लेकिन हम लोग चाहते थे कि जिस तरह से जगन हत्या हुआ था बच्चे का जी। और परिवार के 3 और लड़कों का जिस तरह से चाकू से गोद करके मरणासन अवस्था में छोड़ के चले गए थे जी। तो हम लोग मतलब चाहते थे कि फांसी, कम से कम फांसी की सजा इन लोगों को हो, सबको। आपके भाई साहब जो अटल के पिताजी हैं, उन्होंने अभी कहा कि अगर जितेंद्र पासवान नहीं होता तो ये घटना ही नहीं होती। ऐसा आप लोगों को क्यों लगता है? सारी घटना का मतलब मुख्य साजिशकर्ता वही है और ललकार करके जिस तरह से किम जोंग की तरह आदेश दे रहा था कि घेर कर मार डालो, कोई भी बचने न पाए, तो हम लोग ये चाहेंगे कि कम से कम उसको फांसी की सजा हो, ताकि समाज में इस तरह का फिर से दूसरा कोई साहस न कर सके किसी इकलौते बेटे को मार दे। किसी के बच्चे की जान लेने की कोई घटना ना हो सके, न्यायालय एक ऐसी नजीर कायम करे, ऐसा कहना है नागेंद्र पांडे जी का। आपने एक बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है, समाज के तमाम लोग आपके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए आए थे, आपसे कहने आए थे कि आपके न्याय के इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। कौन कौन से लोगों का सहयोग आपको मिला अब तक की लड़ाई में? अब तक लड़ाई समाज का सहयोग मिला है। समाज के सारे लोग चाहते हैं कम से कम जितेंद्र पासवान को तो फांसी हो ही जाए जी। अगर वो नहीं रहता तो उस अबोध बालक का, जिसको कुछ भी जानकारी नहीं थी क्या मेरे साथ होने जा रहा है, उसकी हत्या नहीं होती। 19 लोगों ने हमला किया था, 19 नामजद अभियुक्त। परिवार को उन लोगों की योजना थी खत्म कर दिया जाए जी। जो भी वहां घटना सिर्फ यही कह रहा था कि कोई बचने न पाए, जितेंद्र पासवान सबकी हत्या कर दो, सबको मार डालो। चलिए, आगे हमारे चैनल के माध्यम से जो भी लोग आपको देख रहे हैं, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में समाज के सक्षम अधिकारी भी उसमें शामिल हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कम से कम उसको फांसी की सजा हो।